अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है और 10 दिसंबर 2020। सवाल का दूसरा हिस्सा ये कहा गया था कि अज़दवाजी ज़िंदगी से मियाँ बीवी के जो मामलात होते हैं उस पर जो सवालात हैं वो भेजे जाएँ, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत कम सवालात आए हैं, जो भी आए हैं मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पूछा गया क्या औरत जब भी अपने मायके जाए तो शौहर से इजाज़त ले या इत्तला दे? एक बात समझ लें, ये साहब जिन्होंने सवाल भेजा है इन्होंने बहुत लंबी पहले बात लिखी है कि मेरी औरत मायके जाती है और मैं बाहर रहता हूँ, वहाँ मायके में वो उसका जब जी चाहता है अपने भाभी के साथ, अपने भैया के साथ, अपनी अम्मी के साथ इधर उधर जाती रहती है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे ये बात बुरी लगती है कि मुझसे पूछे बगैर जाती है। अगर जब भी पूछती है, मैंने कभी मना नहीं किया और ना मैं मना करूँगा, तो फिर ऐसी शक्ल में वो नहीं पूछती है तो इसका ना पूछना कैसा है? मैं शौहर साहब को ये एडवाइस करूँगा कि जब आपको बुरा भी नहीं लगता है और अगर पूछेगी तो आप उसको इजाज़त भी देंगे, तो फिर ऐसी शक्ल में एक मरतबा इजाज़त दे दो कि तुम अपने मायके में आज़ाद हो, जहाँ चाहो आओ, जहाँ चाहो जाओ। ये जो देखें, गौर से सुने, इसमें प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम क्या है कि कोई जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है वो चाहता है मैं आज़ाद रहूं, ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रीडम चाहता है। ये जो जुमला आप बोलते हैं कि मुझसे पूछो, मेरी अम्मी से पूछो, उस औरत को ये महसूस होता है कि मैं इस धरती पर पैदा होने के बावजूद, आज़ाद पैदा होने के बावजूद मैं स्लेव हूँ, मेरी अपनी मर्जी नहीं चलती है। ये जो देखते हैं आप लड़ाइयाँ होती हैं घरों में, लड़ाइयों की वजह क्या है? लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? सास क्या करती है कि तुमको वो क्या करती है, भाई तुमको जाना ही है लेकिन मुझसे पूछ लो। अच्छा, मेरी समझ में नहीं आता, जब तुमको इजाज़त देनी है तो एक मरतबा दे दे जिंदगी भर के लिए, लेकिन हर मरतबा तुम मुझसे पूछो, हर मरतबा तुम मुझसे पूछो। मतलब क्या है कि तुम स्लेव हो और मैं बादशाह हूं। इसी वजह से लड़ाई है। भाई आप या तो ये बोल दें कि तुम्हारा जाना मुझे पसंद ही नहीं, जाओ, तब शरीय लिहाज से ये बहस की जाएगी कि सास को राइट है कि नहीं राइट है। लेकिन आप कपड़ा भी पहनो तो मुझसे पूछ लो, मैं बोल दूंगी वही पहनो, लेकिन मुझसे पूछ लो कम से कम। खाना पकाना है, आप मुझसे पूछ लें, मैं यही कहूंगी वही पका लो। और जब तुम वही कहोगी पका लें, तो ये तुम क्यों बाउंड कर रही हो या शौहर क्यों बाउंड कर रहा है कि हर लम्हे वो हमसे इजाजत ले? ये स्लेवरी है जिसको औरत पसंद नहीं करती है, और वो भी इस दौर में जब वो तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी है, तुमसे ज्यादा जो है वो ब्रिलियंट है, तो फिर ऐसी शक्ल में चाहती है कि मुझे भी ज़हनी आज़ादी हो। उनकी माँ ने उनको भी आज़ाद जना है। लिहाजा मेरी राय ये है, अगर अंदर की कोई बात है कि वो चाहते ही नहीं कि मेरी बीवी कहीं जाए, तो एक अलग मसला है। लेकिन आपने जितनी बातें पूछी हैं उनमें सब में कहा है कि मैं छोड़ भी दूंगा, मैं इजाज़त भी दूंगा, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होती है। लिहाजा मेरी राय ये है कि आप पहले दिन ही, मैं भी शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी बीवी से पहले दिन कह रखा है कि तुमको जहां आना हो, जहां जाना हो, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अब आज 33 साल हो गए, उन्होंने कभी नहीं पूछा। ये एक अलग बात है, वो पूछती रहती हैं, उनकी आदत है गुलाम बनने की, मैं क्या करूं। लेकिन मेरी तरफ से खुदा की कसम खा के कहता हूं, कोई भी हमारी तरफ होने ना, हमने कभी आज तक जाने पर एतराज किया। मैं जानता हूं कि औरत हम जैसे कहते हैं, हमारा मिजाज क्या है कि मैं आज़ाद रहूं। मेरे पास अगर 10 पैसे हैं तो मैं कहता हूं मैं 10 पैसे जहां चाहूं खर्चा करूं। नहीं, आप मुझसे पूछ कर खर्चा करें। बार बार आप मुझको बोलेंगे, नतीजा क्या निकलेगा कि मैं स्लेव हो जाऊंगा, मैं गुलाम हो जाऊंगा। ये हमारे मिजाज के खिलाफ है, और अल्लाह ने हमको आज़ाद पैदा किया, आप उसको आज़ाद रहने दें। और अगर मसले के लिहाज से पूछते हैं कि औरत अगर मैके गई हुई है, आप वहां मौजूद नहीं हैं, तो फिर ऐसी शक्ल में वो अपने भाई के मातहत है, जो वहां पे वली मौजूद है। उसका बाप अगर मौजूद है तो उसके मातहत है। आप कहीं बाहर रह रहे हैं, आपको फोन करे या आपको SMS करे, आप जवाब न दे, अभी अचानक जाने का टाइम हो रहा है, तुम पता चले तुम्हारा जो है व्हाट्सएप का लिंक ही नहीं लग रहा है, हजारों चीजें हो सकती हैं। ज्यादा ऐसी जगह पर जब वो मैके में मौजूद है तो जहां उसका वली है उसको, हाँ, अगर कोई ऐसा गलत काम कर रही है औरत कि जो शरई लिहाज से नाजायज है, मिसाल के तौर पर गैर महरम के यहाँ जा रही है, उसको न जाना चाहिए। और अगर शौहर को नापसंद है तो कतई नहीं जाना चाहिए, शरीयत को नापसंद है नहीं जाना चाहिए, वो एक अलग मसला है। पूछा गया मेरी बीवी हमेशा अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाती है,
कहती है मुझसे नहीं होगा, तो कोई इस्लामी तालीमात बताएं जो उसकी तरफ रहनुमाई करें। देखें, ये लड़ाई का मामला है। जब हम एक कंपनी में काम करते हैं और ये तय करे रहते हैं कि मुझे कंपनी में रहना है, वो से समझेगा, तो कंपनी जो भी कानून बनाती है हम क्या करते हैं, चाहे हमको अच्छा लगे चाहे हमको बुरा लगे, हम अपने बॉस की बात मान रहे हैं। इसी दरमियान में एक कारीगर, एक मुलाजिम ये तय कर लेता है कि कंपनी छोड़ना है, इसके साथ नहीं रहना है। अब उसकी कोई बात भी बोलता है, नहीं मैं 8 बजे में, आप 10 बजे मेरी ड्यूटी है, मैं 9:45 पे नहीं आऊँगा भाई। क्यों? क्योंकि उसने तय कर रखा है कि अगर मुझे निकाल दें या मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, दोनों वजह हो सकती है, तो ये निकाल दें। ये अगर ऐसे ही भी कर रही तो उसका मतलब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहिए। उससे इस तरीके से बात की जाए कि अगर आप मेरे साथ रहना पसंद नहीं करती हैं तो आप मुझसे खुला ले लीजिए, आप भी किसी दूसरे आदमी के साथ रहिए, क्योंकि जिंदगी महदूद है, आप भी एंजॉय कर लीजिए और मैं भी किसी दूसरी औरत से शादी कर लूँ, मैं भी एंजॉय कर लूँ। लेकिन ये कि मैं तुम्हारे साथ, मतलब आप अपने साथ भी रखें, ना आप एंजॉय कर सकें ना वो एंजॉय कर सकें। हमारे पास एक ही रेगिस्तान में दौड़ने के लिए बोतल दे दी गई है पानी पीने की, वही बोतल आपके पास है, उसी में आपको गुजारा करना है। ये एक ही लाइफ है, इसके अलावा हमारे पास कोई जिंदगी दूसरी नहीं है। लिहाजा जिस तरीके से एंजॉय करना चाहिए शरई लिहाज से एंजॉय करने की इजाजत होनी चाहिए। पूछा गया, हजरत मेरी बीवी को बच्चा पैदा होने वाला था, मायके गई थी, 10-12 महीने हो गए, वो वापस आने को तैयार नहीं है, कहती यहीं घर बनाकर रहो, मैं अब क्या करूं, बहुत परेशान हूं, उसका हल बताएं। कोई भी बीवी अगर ये कहती है कि मैं तुम्हारे घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, जब कोई सास मेरा जुमला सुनती है तो मुझसे बहुत नाराज होती है, जब वो बहू की हैसियत से सुनती है तो बहुत खुश होती है। जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो अगर वो सास होगी तो कहेगी ये मौलाना बहुत बेवकूफ़ आदमी है, इसको कुछ अता पता नहीं है। जब वो जवान बहू होगी तो बोलेगी हजरत बहुत सही बात करते है नहीं है। क्या मसला, औरत को शरई लिहाज से ये अख्तियार है कि अगर वो कहती है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ तो शौहर को चाहिए कि उसको अकेला रखे। तो अगर वो इस वजह से चली गई मैं कि अब तुम दोबारा अपने घर लाना चाहते होगे, वो तुम्हारे घर वालों के साथ रहना नहीं चाहते, नहीं रहने की बहुत सी वजूहात हैं। 95% तो जायज़ वजह है। हम आते हैं, हम देखें कैसे करते हैं अपने घर में, हम अपनी बीवी से कहते हैं देखो तुम मेरी सेवा करो नहीं करो, लेकिन मेरी अम्मी की सेवा जरूर करो। अच्छा तुम्हारी अम्मी है बेटा, तुम सेवा करो, है? तुम उल्टा काम करवा रहे हो यार। अम्मी उसकी है, उसको तो छोड़ करके बेचारी आ गई है, और अब तुम अपनी अम्मी की सेवा कराने की बात करते हो। समझते हो मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ कि मैं अपनी सेवा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरी अम्मी की सेवा करो। पहली वजह है जिसकी वजह से वो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। दूसरी वजह, जो ननंद है और देवरानी है, साथ में जेठानी है। देवरानी जो हाँ गाँव में आपको मालूम है कि वो नौकरानी की हैसियत से रहती, सबका कपड़ा धुलना है, सबको खाना खिलाना है। वो इस वजह से अब नहीं रहना चाहती यहाँ पर। हालांकि अपने घर में चाहे उतने लोगों का खाना पकाए उसको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे यहाँ आकर के अगर, क्योंकि ननंद देवर और सब लोग अगर ये बिहेव करेंगे उसको कतई अच्छा नहीं लगेगा। लिहाजा शरीयत ने उसको अख्तियार दे रखा है, क्योंकि वो आज़ाद पैदा हुई, उसको आज़ाद रखा गया है कि तुम अगर नहीं इनके साथ रहना चाहती तो नहीं रहो। इस वजह से वो नहीं रहना चाह रही है। ये पहले आप वजह तलाश करें। जो आपने पूछा है कि मसले का हल बताएं, पहले आप वजह तलाश करें कि हमारे घर में आना क्यों नहीं चाहती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लामिक सिस्टम ही नहीं है। पूछा गया मौलाना अगर हम बिस्तरी के वक्त अगर गलत जगह पर हम बिस्तरी कर दें तो अब क्या करें? तौबा करें, सदका करें, 2 काम करें। फिर पूछा गया क्या निकाह टूट जाता है? निकाह नहीं टूटता है। पूछा गया मौलाना साहब मेरी बीवी के ताल्लुक एक दूसरे मर्द से हैं, अब उसने तौबा कर लिया है, मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या मैं उसके साथ रह सकता हूँ? अब वो कसम खा के कह रही है कि मैं ऐसे हरकत नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दें। अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो शरई लिहाज से आप रह सकते हैं। अल्लाह भी गुनाहों को माफ़ करता है, आप भी माफ़ कर दें, और माफ़ करने के बाद आप बीवी कहते दें। ये उसके ज़िना कराने की वजह से, ज़िना होने की वजह से उसके निकाह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सीधी सी बात है, निकाह अपनी जगह बरकरार है। और अच्छे आदमी की पहचान ये है कि वो जैसे अल्लाह माफ़ करता है ये भी माफ़ करे। पूछा गया है कि बीवी के ऊपर घर का खर्चा नहीं है, शौहर के ऊपर घर का खर्चा है,
अगर किसी के घर का खर्चा बीवी चलाती है तो क्या उसका एहसान है? यकीनी बात है। अगर औरत घर का खर्चा चला रही है जबकि जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम कव्वाम हो, तुमको कव्वाम बनाया इसीलिए गया था कुरान मजीद में, जहाँ पर कहा गया है रिजालु कव्वामून अलन निसा, वहाँ आगे जो बात कही गई है कि ये कव्वामियत की जिम्मेदारी दी इसलिए गई है कि आप पैसा खर्चा करते हैं। तो अगर वो पैसा खर्चा कर रहे हो उसका शुक्रिया भी अदा करें और उसका एहसान मंद भी हो, एहसान माने भी उसका। जगह मर्द और औरत के दरमियान निकाह हालत कुफ्र में हुआ, फिर वो दोनों इस्लाम कबूल करते हैं, तो क्या दोबारा निकाह पढ़ना जरूरी है? अगर दोनों आदमी ने इस्लाम एक साथ कबूल किया है तो वो जो पहला निकाह हालत कुफ्र में हुआ है वही निकाह जो है वो काफी है। निकाह ना कहिए, वो जो शादी हुई है जिस तरीके से, वही शादी क्या है, क्योंकि उन दोनों में क्या होती है, दो चीजें तो हर हाल में होती हैं, दोनों राजी रहते हैं और गवाह मौजूद रहते हैं, वो चाहे हालत कुफ्र में हो, वो चीज पाई गई जो निकाह में शर्त है। अब सिर्फ इसमें तीसरी चीज ये कर लें कि अब क्योंकि इस्लाम कबूल कर लिया है तो निकाह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तजदीद निकाह करना चाहें तो निकाह कर सकते हैं। अब उसमें महर रख लेनी चाहिए, कोई भी एक महर जो है वो अदा कर दे। पूछा गया है कि अगर मियाँ बीवी आपस में मिलें और दोनों की शर्मगाहें मिलें एक दूसरे से तो गुस्ल वाजिब होता है कि नहीं? तो हदीस सरातन कि इदल तकल खतनान, कि अगर मियाँ बीवी की शर्मगाहें आपस में मिल जाती हैं तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, इंजाल होना जरूरी नहीं है। पूछा गया है कि मौलाना साहब कभी कभी औरत अपनी बीवी को लपटाने से, देखने से मर्द को जो है वो पानी निकल आता है, तो क्या उससे गुस्ल वाजिब होता है कि नहीं? देखें, उसको मज़ी कहते हैं, इससे गुस्ल वाजिब नहीं होता है। जिस जगह पे लगता है वो कपड़ा नापाक होता है, उतनी जगह धुल देनी चाहिए। अगर हालत वजू में रहते हैं तो वजू टूट जाता है, लेकिन गुस्ल वाजिब नहीं होता है। जब तक इंजाल नहीं होता है तब तक गुस्ल वाजिब नहीं होता है। और या ये कि मियाँ बीवी की शर्मगाहें मिल जाएंगी तब गुस्ल वाजिब होगा। पूछा गया अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए और औरत मायके चली जाए तो क्या तब भी शौहर उसके खर्च का जिम्मेदार होगा? ये शौहर की जिम्मेदारी होती है कि उसका खर्चा बर्दाश्त करे। पूछा गया तलाक देने का शरई तरीका क्या है? बड़ा सवाल है, छोटा मुख्तसर सा जवाब देना चाहते हैं। सबसे पहले जब मियाँ बीवी के दरमियान में न बने तो स्टेप बाय स्टेप शरीयत ने बात कही है। सबसे पहले ये है कि तंबीह करें कि देखें आपकी ये आदत शरई लिहाज से गलत है, इसको आप सुधारें, उसको एक वक्त दें। अगर इस दरमियान में वक्त नहीं देती है तो दोनों अपने बिस्तर को अलग कर लें, तंबीह के तौर पर। दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप यह है कि दोनों के पेरेंट्स को बुला करके मीडिएटर बनाया जाए एक आदमी, और मीडिएटर के जरिए दोनों की बात कराई जाए, सालिसी जिसे कहते हैं। अगर इसके बावजूद बात नहीं होती बनती है तो एक तलाक दे। जिस वक्त तलाक दे उस वक्त बीवी पाक हो, नंबर 1। जिस वक्त तलाक दे एक, उस वक्त उसका शौहर अपनी बीवी से न मिला हो, यानी उस पीरियड में, जिस पीरियड में तलाक दे रहा है उस पीरियड में उसकी बीवी से मुलाकात न हुई हो। ये सुन्नत तरीका है। लेकिन अगर इसका कोई भी चीज फॉलो नहीं किया, जैसा मैंने बताया 5वां चीज से 5 कुछ भी नहीं करेगा, जिस तरीके से रिवाल्वर चलाने का एक तरीका होता है, आपने अगर रिवाल्वर चलाने के तरीके को इस्तेमाल नहीं किया और उठा के मार दिया, गोली निकल जाएगी। लिहाजा कोई भी अगर तरीका आपने अख्तियार नहीं किया और आपने तलाक दे दिया तो तलाक वाक़ हो जाएगी, इसको भी नोट कर लें। ये पूछा गया है कि शरई तरीका क्या है, लिहाजा मैंने ये शरई तरीका बयान किया कि एक तलाक दे दे और एक तलाक देने के बाद हालत तोहर में दे, और उसमें क्या कहते हैं वो उससे सोबत न किया हो। सबसे बेहतर तलाक होती है उसके बाद खामोश रहे, एक 3 पीरियड तक कुछ भी ना बोले, अपने आप तलाक हो गई। 3 तलाक देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, एक तलाक से भी तलाक वाक़ हो जाती है। अगर 3 महीने तक एक खामोशी अख्तियार किए रहा शौहर एक तलाक देने के बाद तो तलाक बाइन हो गई। बीवी को यह अख्तियार है कि दूसरी जगह निकाह कर ले। शौहर अगर चाहे तो बीवी अगर आना चाहे तो बगैर किसी हलाला के दोबारा निकाह में ले ले। ये सबसे उम्दा तलाक का तरीका होता है जिसको लोग जानते भी नहीं हैं और ना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको एक ही बात बता दी गई है कि 3 मरतबा तलाक देने से बीवी का छुटकारा हो जाता है, 1 मरतबा तलाक देने से भी बीवी से छुटकारा मिल सकता है। इसी तरीके से उससे भी आसान तरीका यह है कि बीवी खुला ले ले। एक जैसे खुला लेगी फौरन क्या हो जाएगी, तलाक बाइन हो जाएगी।
کبھی بھی بیوی اپنے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے، رہنا چاہتی ہے، نکاح کر لیں دوبارہ آ جائیں. اس میں بھی یہی ہے، نکاح کر لیں دوبارہ آ جائیں. یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے 3 طلاق کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا ہے تو اب گورنمنٹ کی بات مانی جائے یا شریعت کی بات مانی جائے؟ گورنمنٹ کی بات یہ مانی جائے کہ 3 طلاق اکٹھا نہ دی جائے. اچھی بات ہے. گورنمنٹ کے قانون سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ طلاق کا پرسنٹیج ڈاؤن ہوا، جس میں مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوا ہے. اچھا، اور دوسرا جو گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ 3 طلاق ہونے کے بعد طلاق نہ ہو، کیونکہ وہ شرعی لحاظ سے طلاق دیتا ہے، لہٰذا 3 طلاق اگر اکٹھا بھی دے دیتا تو بھی وہ اپنے طور پر دونوں جانتے کہ طلاق ہو گیا ہے. تو گورنمنٹ کو کچھ حاصل نہیں ہوا اس میں، صرف ان عورتوں کو حاصل ہوا جو شرارت کرنا چاہتی تھی اپنے شوہر کو پھنسانے کے لیے، ستانے کے لیے. ان کے لیے فائدہ ہوا ہے کہ وہ 3 طلاق اگر اکٹھا دے دیں گے، جا کر کمپلین کر دیں گے، ثابت کر دیں گے 3 طلاق دیا انہوں نے، تو شوہر اندر ہو جائے گا. بس یہ فائدہ ہوا ہے. ورنہ مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد میاں بیوی خود آپس میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے جو کچھ بھی کہا ہے لیکن ہمارا طلاق ہو گیا ہے، لہذا آپ اپنی جگہ رہیے، میں اپنی جگہ رہوں. تو شریعت کا منشا حاصل ہو گیا، نمبر 1. نمبر 2 کیا ہوا؟ اب شوہر یہ ڈرتا رہتا ہے کہ اگر اکٹھا دے دیا اور کہیں تھانے چلی گئی تو میں اندر ہو جاؤں گی، لہٰذا طلاق کا پرسنٹیج کم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. اس کو ایسا یہ الگ بات ہے، جو کچھ انہوں نے کیا غلط نیت سے کیا، ان کو گناہ ملا، نتائج دوسرے برآمد ہوئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پوچھا گیا اگر بیوی شوہر کی ازواجی ضرورت پورا نہیں کرتی ہے تو کیا شوہر کو دوسری شادی کر سکتا ہے یا گھٹ گھٹ کے جینا چاہیے؟ یہ جو پوچھا گیا ہے اگر ازواجی ضرورت پوری کرے تو بھی دوسری شادی کر سکتا ہے. دوسری شادی کے لیے یہ کنڈیشن تو ہے نہیں کہ پہلی بیوی آپ کی ازواجی ضرورت نہ پوری کرے تب آپ شادی کریں. یہ تو لوگ عورتوں کو غلط مسئلہ معلوم ہو گیا ہے، مردوں کو بھی غلط مسئلہ معلوم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پہلی بیوی ہم کو اجازت نہ دے، جب تک کوئی وجہ نہ ہو، تب تک ہم دوسری شادی نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوسری شادی وہ کہیں گے تو بھی آپ نہیں کر سکتے، آپ ڈرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ میرے کہہ دینے پہ 10,000 لوگ دوسری شادی کرنے لگیں گے. پچھلے 50 100 200 500 سال سے لوگوں نے دوسری شادیوں پر بڑی تقریریں کی، لیکن بھارت میں تو اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ایک ہی بیچارہ مشکل سے سنبھالے ہوئے ہے، کہاں دوسری کرے گا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورت سمجھتی ہے کہ بغیر میری اجازت کے شادی کر لیے شادی ہو جاتی ہے، ہم کو چھپا کر شادی کر لیے تو بھی شادی ہو جاتی ہے، ہم کو ہمارے پیرنٹس کو بتائے نہیں شادی کر لیے تو بھی شادی ہو جاتی ہے. شادی کے لیے جتنی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی شرط ہی نہیں ہے. یا یہ کہ بعض لوگ جو غیروں کے سامنے اسلام کو کی مدافعت کرنے میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے لیکن بہت سے شرائط رکھے ہیں، کوئی شرائط نہیں رکھے. اور ہم کو اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہیے کہ ہم نے بغیر شرائط، دیکھیں غور سے سنیں میرے جملے کو، اسلام نے بغیر شرائط کے دوسری تیسری چوتھی شادی کی اجازت دی. اس کے باوجود بھی دنیا میں اور خاص کر بھارت میں 4% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پاس 4 بیویاں ہوں 0.1% بھی نہیں، 3 بیویاں ہوں 0.1% بھی نہیں، 2 بیویاں ہوں وہ زیادہ 4 اور 5% کے بیچ میں. آپ اگر میرے ڈاٹا کو دیکھنا چاہتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، آپ ایک دن بیٹھ کر کے اپنے رشتہ داروں کا نام نوٹ کر لیجئے اور پھر ان کے سب کے آگے لکھیے 1 بیوی 2 بیوی 1 بیوی، اور آپ کو پڑھتے معلوم ہو جائے گا. آپ 100 رشتہ دار کے نام لکھیے، 100 اپنے رشتہ دار، ہر آدمی اپنے رشتہ دار 100 کا نام لکھ لے اور 100 کا نام لکھنے کے بعد دیکھ لے کہ کتنے لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں جو 4 شادی کیے ہوئے ہیں، 2 شادی کیے ہوئے ہیں، 3 شادی کیے ہوئے ہیں. آپ کو پرسنٹیج نکل آئے گا. تو آپ کو کسی غیر سے مدافعت کرنے میں آپ کو اپنا سر جھکانے کی اور شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو فخر سے کہنا چاہیے کہ اسلام نے اجازت دی، اس کے باوجود مس یوز نہیں ہوا. تم نے کیا کیا؟ تم نے اجازت نہیں دی اور 49% گرل فرینڈ رکھے ہوئے ہیں. تم نے اجازت نہیں دی اور اس کے باوجود 49% تمہارے پاس کیا دوسری بیوی ہوتی، اور وہ بھی گرل فرینڈ کی کیا ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ 1 ہو کہ 2 ہو، معلوم نہیں کتنی ہے، اور کوئی رائٹ نہیں ہے. اگر ہم نے دوسری شادی رکھی ہے اس کو وراثت میں حصہ ہے، دوسری شادی رکھی ہے اس کا خرچہ ہمارے اوپر ذمہ ہے. اگر وہ مر جاتی ہے تو ہم اس کے بچے ہم سے پیدا ہیں، ہمارا پورے وہ بچے ہوئی ہمارے ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام میں. اگر گرل فرینڈ سے بچہ پیدا ہو جائے وہ بول رہے ہیں ہاں ہم سے کیا مطلب ہے، ختم ہو گئی بات، کہانی جاؤ. بچہ حرامی کہلا سکتا ہے، بچے کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. ہم نے اگر شادی کر کے بچے کو لیا اس کے نام کے آگے کم سے کم اس کو ہماری ولدیت لکھنے کا پورا رائٹ دیا اسلام نے. لہٰذا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.